Ready? Yes, all set. थोड़ा इधर रुक. नहीं ठीक है, जहाँ बैठे हो वहाँ भी ठीक है. पानी चाहिए? नहीं ठीक है, थैंक यू. कांग्रेस वाला तू ऐड कर दियो थोड़ा सा. मेरे को इसमें पता नहीं है, बट हाँ मैं ये लाइन डाल दूंगा बीच में. ठीक है. वेलकम गाइस, अनदर एपिसोड. एंड तबीयत ख़राब हो रही है हमारी सबकी, बट फिर भी हम पॉडकास्ट बनाए जा रहे हैं. और इसकी और मेरी ना यूजुअली लड़ाई होती रहती है कि ये कहता है कि एक सेट पैटर्न फॉलो करो व्हेन इट कम्स टू पॉडकास्ट. एक दिन होना चाहिए रिकॉर्डिंग का, बिकॉज ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स, लोगों को बुलाना, तो एक सेट पैटर्न से चलना चाहिए. और मैं कभी कभार कह देता हूँ कि एक नई कंट्रोवर्सी आई तो उस पर भी पॉडकास्ट अब आपको माल मसाला ला के देना ही है. तो मैं कभी भी बोल देता हूँ कि चलो उठो और इसका पॉडकास्ट बनाना है. तो क्रिएटिवली ऐसा हमारी लड़ाई हो रही है तुम लोगों की वजह से. तो इस चीज़ को हील करने का एक ही तरीका है तुम्हारे पास. हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें फॉलो करो, लाइक शेयर. मजाक कर रहा हूँ गाइस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट. ऑफ कोर्स आप लोग अच्छा सा रिव्यू हमें दे रहे हो. अच्छा सा हमारा हौसला, क्या कहते हैं उसको, हौसला बुलंद कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो आप हमारा. एंड वी आर गेटिंग मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट टू यू. आज का जो थोड़ा सा पॉडकास्ट है वो थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे हम ज़्यादा खींचेंगे. एंड शैंकी विल बी द वन हु इज़ गोइंग टू लीड इट, बिकॉज पॉलिटिकली मेरे को थोड़ा सा कम आइडिया है. भाई जिसको जो आता है उसको वो आता है, जिसको इसको ज़्यादा अच्छे से आता है तो मैं इसको लीड करने देता हूँ. और ये मेरे को क्रिप्टो करेंसी जैसे टॉपिक्स को लीड करने देता है. तो हम हमने अपनी श्रेणी बांट रखी है. तो आज का टॉपिक शैंकी, एंड शैंकी इज़ वेरी एक्साइटेड टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैज़, एंड राइटफुली सो एज़ वेल, बिकॉज आज का टॉपिक इज़ केजरीवाल जी. एंड जो भाई वो अरेस्ट हुआ है और जो भी बड़ा सा स्कैम सामने आया है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और मुझे नहीं पता था. बट आई थॉट के शैंकी वुड नो, एंड हु बेटर देन शैंकी टू टेल अस ऑल अबाउट दैट. तो भाई कुछ बढ़िया माल मसाला लाओ, बताओ कुछ. मतलब मेरे को तो पहले ये बता, लास्ट वोटिंग में किसको वोट दिया था? ये भाई ये तो खबर, ये थोड़ा सा पर्सनल नहीं होता सवाल. बट हाँ, मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर अस टू सी द न्यूज़, लाइक कंसिडरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, उसका सीएम, चीफ मिनिस्टर इज बीन अरेस्टेड टुडे आई नो. और जुडिशियल कस्टडी फॉर 10 days आई बिलीव. 10 दिन के लिए बोला उन्होंने. 7 days 10 days. हाँ, 7 days अप्रूव हुआ. Okay. और उसके भी रीजंस हैं, जैसे कि इसने बोला एक स्कैम आया है, एक्यूज्ड है भी. बट हाँ, कंसिडरिंग जो ट्रेल मुझे दिख रही है फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर, मुझे सिर्फ ये एक्विजिशन पे रुकता हुआ नहीं दिख रहा. बट हाँ, आई एम नो वन टू जज दैट. बट जहाँ तक मुझे अभी मैं गेज कर पा रहा हूँ या चीज़ें जो मुझे पता लग रही हैं, जैसे मैंने तुझे भी एक हल्का सा ओवरव्यू दिया जो मैं बात करना चाहता था जिस बारे में, तो ये एक्चुअली एक लिकर एक्साइज पॉलिसी आई थी कुछ. ओके. दिस इज़ फॉर 21-22 ईयर. एंड ये आम आदमी पार्टी ने इंट्रोड्यूस करी थी, वेयर बिजनेसमेन्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन गेट इनटू लिकर शॉप्स. हाँ, ठीक है. ये आने के बाद हुआ क्या कि ऑब्वियसली कि दे हैड डिस्कशंस, दे हैड मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. तो यही एक्यूजेशंस है कि इस मीटिंग्स के दौरान समथिंग विच वाज गिवन देम एज अ बेनिफिट, like the newcomers and the private vendors were given benefits, और ये benefit से आम आदमी पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ, which is considered as bribes, जो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं. तो as basic as मतलब मनीष सिसोदिया, who was a deputy CM of Delhi, आप लोगों को पता ही होगा, last year February he got arrested. Yeah. And he with Sanjay Singh. Okay. तो बोथ आर करंटली इन तिहाड़ जेल. ठीक है. तो कंसिडरिंग कि 1 साल अगर कोई बंद है सेम केस पे,
एंड केजरीवाल इज नॉट द फर्स्ट अक्यूज्ड हु हैज बीन अरेस्टेड या उसको समन गया हो, कुछ भी हो, समन्स पे भी आऊँगा मैं रिसेंटली. He was the 32nd accused in this case. So considering सिसोदिया, नायर और संजय सिंह वगैरह, ये सब काफ़ी नाम है जो सारे लिंक्ड हैं. नॉट जस्ट दिस, देयर इज ऑल्सो अ थिंग लाइक सदर्न पार्टीज, सदर्न इंडिया की कुछ पार्टीज हैं जिसमें एक नाम आता है कविता, हु वाज आल्सो अ लीडर ऑफ बीआरपी, आई बिलीव कोई पार्टी है वहाँ पे. हाँ, तो उन लोगों के थ्रू इन लोगों ने ये फंडिंग वगैरह सारी जो इनको मिली, जो ब्राइब्स मिली, वो एक तरीके से सर्कुलेट कराई गई गोवा इलेक्शंस 2022 में. यस. तो ये मतलब ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन न्यूज़. हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे. दीज आर जस्ट द फैक्ट्स दैट वी आर शेयरिंग. वी वांटेड टू ब्रिंग इट टू यू सो दैट नॉट एवरीवन इज वाचिंग न्यूज़ दीज डेज, राइट? हर कोई नहीं बैठ के न्यूज़ देख रहा होता. हम लोग भी ऑफिस जाते हैं. तो इट वाज टुडे, considering Thursday, Friday, so we were thinking कि चलो न्यूज़ देखते हैं. तो that's when I got to know a lot of these details. तो मैंने सीधा हिंदुस्तान टाइम्स या किसी भी आप जो होते हैं हमारे न्यूज़ एडिटर्स, उनकी वेबसाइट पर जाओ. देयर इज़ अ कंप्लीट आर्टिकल अराउंड इट. दैट्स वेयर आई रेड इट फ्रॉम. सो दिस इज एस्टिमेटेड कि गवर्नमेंट को, पहली बात तो ये जो नई पॉलिसी आई, इसमें मोर बिजनेसमैन एंड प्राइवेटाइजेशन हुई. इससे एक्चुअली में गवर्नमेंट को लॉस हुआ है समवेयर अराउंड 2800 crores ओवर द स्पैन ऑफ 2 to 3 years. So this is the margin of loss that the government has got. Why am I bringing this amount of number is because recently आपने 1-2 साल में देखा हो कि चौक पे कूड़ा फेंक जाते हैं एमसीडी वाले, राइट? कि सैलरीज नहीं आ रही. हाँ, जो एमसीडी वाला हुआ था. हाँ, सैलरीज नहीं आ रही. हाँ, सैलरीज. स्कूल की टीचर्स को हाइक नहीं मिल रही. ये बेसिक चीज़ें थी. और ये चीज़ डायरेक्ट करी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ. ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है ना? हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट करी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कि हमें बजट ही कम मिलता है. सो दीज आर वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव हर्ड इन द पास्ट, राइट? तो ये चीज़ें अगर आप, फॉर एग्जांपल, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर गिविंग फ्रीबीज टू द पीपल ऑफ द स्टेट. आई गेट इट. इनफॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस सर्विस, टिकट्स, ऑल ऑफ दिस. वाटर आपको मतलब 20,000 गैलन वाटर फ्री मिल रहा है भाई. तो दैट्स अ लॉट, राइट? पहले से ही वो पॉकेट में अगर गवर्नमेंट की होल कर रहा है, एंड थिंग्स लाइक दिस अपीयर, दिस एक्चुअली टेल्स द मैनेजमेंट द कंप्लीट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फाइन, राइट? आप उठ के अक्यूज तो 50 लोगों को कर सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग द इकोनॉमिक थिंग्स और ग्रोथ और वेलफेयर विद इन दी पार्टी इटसेल्फ, तो आपका एक्सपेंडिचर और वो सब में दिक्कत आएगी फॉर श्योर. तो ये दिस इज़ वन ऑफ द लॉस फॉर 2 years. Imagine 2800 crores is not less of a money. 1/10 of the population of Delhi can be covered with that easily, right? तो ये चीज़ें पता लगी हैं. इसमें बहुत बेसिक चीज़ें भी है कि बेसिक ब्राइब्स एज 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, ये सारी चीज़ें मनीष सिसोदिया, नायर और संजय सिंह, ये सब के लोगों के साथ भी था. तो ये चीज़ें काफ़ी ईडी जो है, जो कि हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट team है who works through the finance ministry. So they work and they find cases to work on for which are economic related, और पैसों से लेन देन पार्टीज में इश्यूज हैं और इसके पीछे कुछ स्कैम्स हैं. तो दे, हाँ, ये लोग एड्रेस करते हैं उन चीज़ों पे. तो उन लोगों ने सिसोदिया को अरेस्ट करा था लास्ट ईयर, हु वाज आवर डेप्यूटी सीएम. अब करंटली उन्होंने केजरीवाल को करा है. तो ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई? जब इन्होंने सिसोदिया को अरेस्ट करा, उसका एक वो होता था कैबिनेट, क्या बोलते हैं उसको, द फर्स्ट पर्सन हु इज़ लाइक रिसेप्शन और समथिंग लाइक दैट, कुछ होता है जो आपके मिनिस्टर के साथ ही काम करे. अच्छा. तो उनका नाम नहीं पता मेरे को. यू कैन से ही वाज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी और अ कैबिनेट सेक्रेटरी विद देम. तो उन्होंने ये चीज़ें स्प्लैश करी थी ईडी को कि बड़े बिजनेसमैन्स और प्राइवेट फर्म्स के लोगों की मीटिंग हुई है. केजरीवाल और सिसोदिया वगैरह, ये लोग सब, संजय सिंह वर सर ऑल अवेलेबल इन दैट मीटिंग. और इसमें डिसाइड किया गया था कि जो मार्जिन्स पहले 6% मिला करते थे, दे आर गोना डबल इट फॉर देम. ओके. तो एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने पहले गवर्नमेंट खरीदती थी 30 रुपए की बियर, राइट? वो 40 रुपए की आगे बेचती थी, ठीक है?
अब वो क्या कह रहे हैं कि हम आपसे 50 रुपए की बियर खरीदेंगे लेकिन आगे 80 रुपए की बेचेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम 1+1 के ऑफर चलवा देंगे, और ताकि और बिक्री हो, बहुत ज़्यादा हो, आपका सामान ज़्यादा बिके। और कम मतलब एज गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन पास्ट 2 years दे हैव हैड 185% रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। जो हमारे लिकर फ्रेंचाइजीज वगैरह होती हैं, राइट, तो उन लोगों को 185% इन वो का मिला है, ROI मिला है। ROI मिला है। So considering government was going down with the cash reserves and they were Getting gaining out of rich. it, Yeah. तो ये चीज़ सही नहीं थी। सेकंड, ये मार्जिन्स डबल करने का मतलब यही था कि प्राइवेटाइजेशन लाएंगे, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, बट उसी के पीछे दे एक्चुअली वर फीडिंग ऑन द गवर्नमेंट मनी। तो समथिंग विच वॉज नॉट प्राइवेटाइज बिफोर, गवर्नमेंट को सारा बेनिफिट मिलता था, अब वो चेंजेस आने लग गए और वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। इसमें एक और एक्यूजेशन है कि रिसेंटली ईडी ने एक जुडिशल कोर्ट में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट करा है कि द डॉक्यूमेंट्स विच confirms that Kejriwal was the kingpin of everything. So he ran this He ran this. altogether. Yes. So एक मेरे को नाम नहीं शायद ध्यान, एक बंदा है जो लेकर बिजनेस संभालता है। But ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। प्रूव नहीं हुआ है, दीज आर ऑल एक्यूजेशंस, बट Accusations तो ईडी लिखी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जुडिशियल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट कर रहा है तो दैट कैन बी लाइक काइंड ऑफ समथिंग दैट कैन बी वर्कड अपॉन। Sure, but have those documents came out in public yet? नॉट येट। अच्छा। ईडी की वेबसाइट भी मैंने चेक करी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। Okay. बट देखा जाए तो द 9th summons which have been sent to केजरीवाल स्टार्टिंग आई बिलीव नवंबर एंड हाँ, या दिसंबर से। ये मैंने भी ठीक पढ़ा है। था, राइट। पहली बात तो कोर्ट यूं ही समन तो भेजती नहीं है, करेक्ट, राइट। करेक्ट। सो इसके आसपास भी ना बहुत आई वुड से कॉन्स्पिरेसी है, सिचुएशनल डिस्कशंस हैं कि जस्ट बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए ऐसा करा जा रहा है। सो दिस इज लाइक अ डिक्टेटरशिप हाँ, ऐसा जो बीजेपी के थ्रू आ रही है। जो ध्रुव राठी का जो सो कॉल्ड वो है कि डिक्टेटरशिप चल रहा है, यस। बट मैंने ये सुना है कि केजरीवाल को भी बहुत सारे केजरीवाल को समन्स भेजे गए थे, बट ही नेवर अटेंडेड। He always said कि this is illegal इलीगल। and this is politically driven. But if you were free of all of these things, you had nothing to hide. Hide, You right. could have gone on the first summon, एंड क्लियर योर नेम। अपनी आप जांच में हेल्प करते। जैसे फॉर एग्जांपल 9th समन, तो 9th समन इज सेंट अक्रॉस 3.5 months, राइट। नवंबर एंड, दिसंबर, जनवरी में 3, फरवरी में 2, मार्च में 2, ऐसे करके उन्होंने 8-9 समन्स भेजे, और 9वें समन पे भी जब रिप्लाई नहीं आया, विच वॉज लाइक समवेयर ऑन March 21st वाज द लास्ट विच वॉज सेंट। मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता। उसके बाद ईडी ने बोला कि March 21st अभी हाँ रिसेंटली, ओके। तो उस पर भी शायद उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। March 21st था, 24 था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो दैट्स व्हेन इट केम इन, और उन्होंने बोला कि अब हमें जांच करनी है। अच्छा। और ये सारी चीज़ें कोर्ट में ही अपील्ड कि भाई ये गलत है, दिस इज़ नॉट टू बी समन्ड, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कोई वो नहीं है। तो सारा कुछ कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ईडी हैज़ प्रूफ्स अगेंस्ट यू। तो आपको इसमें आना चाहिए। एक प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि आई एम नॉट श्योर इट हैज़ बीन प्रूव्ड येट और नॉट, बट ये मैंने न्यूज़ पे सुना था कि अराउंड 100 crores ऑफ ब्राइब वॉज गिवन टू आम आदमी पार्टी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल भाई ला 100 करोड़, मैं तेरा बिजनेस चलवाता चलाता हूँ, हूँ। मैं एक्साइज पॉलिसी खोलता हूँ, लाओ महंगे में खरीदूंगा और महंगे में बेचूंगा, +1 करके आपकी भी कमाई होगी, मेरी भी कमाई होगी, 100 CR इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। राइट। तो उनको ये मनी ट्रेल मिला है कि दोज 100 crores which were given as a bribe to Aam Aadmi Party's party fund. Out of that, 45 crores were used in the Goa elections 2022. जो अभी couple of years back गोवा में elections हुए थे, उसके अंदर यूज हुआ है, and all of this money was transferred with the help of कविता, उनका जो CA है, उन गुच्ची नाम है शायद उनका, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता पूरा। he is a CA and he helped, नाम ही गुच्ची है। हाँ भाई नाम है गुच्ची। तो उसने हेल्प करा इनको टू ट्रांसफर दैट मनी टू गोवा, और फिर
समवेयर अराउंड 70 से 80 लाख इन्होंने कैश में भी ट्रांजैक्शंस करी है वहाँ पे, जो पार्टी वर्कर्स वगैरह को मिली है सब कुछ। तो ये सारे ट्रेल्स मिले हैं, और ऑब्वियसली अगर ये ट्रेल्स मिला है तो दे आर वर्दी टू bring in someone to have questions, right? But absolutely, but these are not yet proven, I suppose. Yet proven, yeah. तो आई थिंक वील वेट फॉर द एक्चुअल वर्डिक्ट। बट ये एक और एंगल भी हो सकता है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आईएनसी कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स भी हैज़ बीन फ्रोजन। सारे मतलब जो भी उनके वर्किंग बैंक अकाउंट्स थे, दे कांट विदड्रॉ मनी और व्हाटएवर, बस सब फ्रोज हो गए हैं। वो आईटीआर का इशू था कुछ उनका 2021-22 का, right? 21-22 का, तो बैंक अकाउंट्स हैव बीन फ्रोजन नाउ। डू यू थिंक इट्स एक्चुअली अ डिक्टेटरशिप, या व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब आई हैव नो चॉइस ऑफ पिकिंग एंड चूजिंग, मतलब ऑब्वियसली हाँ, मेरा जो, मैं एक साइड नहीं बोल सकता ऑब्वियसली, बट कंसिडरिंग द फैक्ट मैंने सुना है आज न्यूज़ पे भी कि दिस इज़ अ डिक्टेटरशिप, राइट? डेमोक्रेसी इज बीइंग किल्ड, you cannot arrest a people's man and someone who is not just a person but a thinking. बट नॉट एनीबडी इज नॉट अबव द लॉ। या आई गेट इट, बट देखा जाए तो अगर वो कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मैंने बहुत एक्यूजेशंस देखी कि बीजेपी इज लाइक किलिंग द डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये टू दिस नियर व्हेन near इलेक्शन elections, डेट हाँ। इज सो नियर। बट देखा जाए तो मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट November and December was something when it started for Kejriwal. Correct. But considering for Manish Sisodia, it was there already. Like, Correct. you didn't know your deputy CM was scamming people, right? And if you did, and if he was innocent, why is he in the jail till date, right? ऐसी कोई कोर्ट नहीं है जो बेल नहीं देती। अगर आप एक्यूज को रखने के लिए इतने डॉक्यूमेंटेशंस नहीं दिखा सकते कि ही इज वर्दी टू केप्ट इनसाइड, राइट? तो बाहर आ जाना चाहिए था। सेकेंडली, अब आप 32nd एक्यूज्ड हो। आपसे पहले कविता, हु वाज द तेलंगाना लीडर, पार्टी लीडर, शी गॉट अरेस्टेड लास्ट वीक. Sanjay Singh got arrested, Sidhodia got arrested. So all of the big leader names are being arrested. I don't think so there is something which is being plotted here. अगर इलेक्शन टाइम और उसकी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग सो नियर टू द इलेक्शन, आई डोंट थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड स्टॉप वर्किंग. सेकेंडली, Good point. अरेस्ट शुड नॉट बी मेड, क्योंकि अगर अरेस्ट किसी के भी हो सकते हैं, फॉर दैट मैटर इवन बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे तक अरेस्ट हुए भाई, राइट? नो वन हैज़ बीन स्पेयर्ड इन दिस कंट्री एज फार एज आई फील. Yeah. सो अगर ऐसा है तो जब पहला ही समन आया था नवंबर में चले जाते या दिसंबर में चले जाना चाहिए था. यू शुड हैव एड्रेस्ड इट राइट देन एंड देयर. सो अगर आप कोर्ट के समन्स को 9 बारी डिनाई करोगे तो दे विल हैव द अथॉरिटी टू गेट इनटू योर प्लेस एंड जस्ट अरेस्ट यू. But absolutely point taken. But again, these are not proven yet. Yeah. So we are going to put a stop there because हम लोग ऑलरेडी प्रो बीजेपी बहुत ज़्यादा लेवल हो गए हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. हम बस एक आपको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं और ये ऐसे इट केम आउट इन द रिसर्च. लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इसके अलावा और क्या है अगर हमने कुछ मिस कर दिया है व्हेन इट कम्स टू डेटा, और बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. एनीथिंग एल्स दैट यू? मेरे को एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी है. मतलब जैसे मैंने तेरे को बताया था, देयर वाज अ बिजनेसमैन, उसने खुद अग्री करा है कि सीएम के साथ मेरी फेस टाइम पे बात हुई थी. अच्छा. और एक बंदा आया था उनके थ्रू और उन्होंने मेरे को फेस टाइम पे बोला कि यस ही इज़ माय पर्सन, ही इज़ ट्रस्टवर्दी, आप इसके थ्रू सारी वो ट्रांजैक्शंस उनका राइट हैंड था, राइट? हाँ. तो वही चीज़ें, मतलब ये मैं देख रहा हूँ, मतलब इफ़ अ पर्सन इज़ रेडी टू, Just for the reference, we are talking about Kejriwal's right hand who had a FaceTime with a businessman who wanted to get into the liquor license Yeah. thingy. सो ये चीज़ हुई थी. तो मैं जब ये चीज़ें सारी कोलेट करके समझ पा रहा हूँ तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट अ प्लॉट, बट कंसिडरिंग के एक्सपीरियंस विद द सेम केस हैज़ बीन सेम. Yeah. जो अंदर गया है वो अंदर ही रह रहा है. बट आई एम श्योर दैट इफ दिस इज़ नॉट द केस विल बी हैप्पी. वी वुड वांट आवर सीएम टू बी बैक वर्किंग फॉर दिल्ली. हाँ, कौन देखना चाहता है भाई अपने स्टेट के सीएम को ही बिहाइंड द बार्स? Right. बट हाँ, अब
पॉलिटिक्स असाइड, इट इज़ एन अगली स्टेज. आपको नहीं चाहिए ऐसा, बट आई थिंक आम आदमी पार्टी का भी एक वो निकला है, जो उन्होंने आई थिंक ऑफिशियली एक कमेंट डाला है कि आई थिंक केजरीवाल विल नॉट रिज़ाइन, ही विल कंटिन्यू फॉर द पार्टी फ्रॉम द जेल. बट देन टू टॉप दैट बीजेपी का भी एक वो निकला है कि anybody is not above law, and if you are a inmate, prison ka if you are a prisoner, you can't attend any sort of meetings or Yeah. that as well. तो ये कैसे वर्क करेगा जेल के अंदर से? मतलब मुझे नहीं लगता कहीं से वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने मनोज तिवारी का भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था हाँ कि जेल से गैंग्स चलती हैं, गवर्नमेंट नहीं. हाँ. बट कीपिंग दैट असाइड, बट मुझे नहीं लगता दैट ही शुड बी एबल टू वर्क बिहाइंड द बार्स, एंड सो कुड नॉट मनीष सिसोदिया ऑब्वियसली. Well, CM work is an active work. I Active mean, work, अगर yeah. आप you being the CM is in jail, then it doesn't throw a good point of view. And if For the he is sticking behind the bars, then I would not want to see him working behind the bars. Yes, if obviously. it is proven Yeah. that he is guilty, Yeah. then yes, absolutely. Then he should, in that case, take appropriate Someone action. who is at that level, at that stage, using the Yeah. administrative abilities that you have, if you can make something out of it like this, and if you are behind the bars, then I would not want him to work for Delhi. But if he's not, yeah, why not? Come back, get started. But I'm sure कि इस पे टाइम तो लगेगा. अभी इस पे I'm sure कस्टडी एक्सटेंड होगी या रिलीज हो जाएंगे, जैसा भी होगा, विल लेट यू नो. बट अभी यही है इन्फॉर्मेशन. और एनीथिंग एल्स? बस यही है आज के लिए, बहुत है. आप लोग भी न्यूज़ पढ़ो, देखो, बताओ कि हमने कुछ मिस किया और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अगेन, हम किसी के फेवर में नहीं हैं, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं हैं. हमें बस वी जस्ट वांटेड टू ले इट आउट फॉर यू गाइस. सो गुड टाइम, गुड पॉडकास्ट आई थिंक. छोटा वांटेड सा. टू कीप इट शॉर्ट, इंफॉर्मेटिव, कि आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाए सारी. यस. और ज़्यादा हम डिस्कशन बढ़ाएंगे तो फिर आपको ऐसा लगने लगेगा प्रो और लेफ्टिस्ट. प्रो मोदी, लेफ्टिस्ट, एंटी लॉबी, टू लॉबी आ जाती है, सारी बातें आ जाती है सब. तो हम बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. और थोड़ा सा और बढ़ाओ, कमेंट्स वमेंट्स डालो, बेशक हमें गालियाँ दे दो, कोई टेंशन नहीं. एंगेजमेंट आनी चाहिए, लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ ये. बस हाँ ठीक है. लेट अस नो इन कमेंट्स कुछ चाहिए हो, कोई टॉपिक जो हमें डिस्कस करना चाहिए, एंड एनीथिंग वी हैव मिस्ड आउट. Yes, we'll bring in that topic and bring in that podcast for you guys because we love you guys. Okay, bye.